7 जनवरी 2025 को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में भूकंप आया। इस भूकंप से वहां बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इस भूकंप के कुछ घंटों बाद भारत ने ऐसा भूकंप लाया जिससे पूरी की पूरी जिनपिंग सरकार हिल गई। दरअसल भारत सरकार ने तिब्बत में आए भूकंप और उससे हुए नुकसान को लेकर एक संदेश जारी किया। उस संदेश में ही भारत ने ऐसा भूकंप लाया जिससे चीन की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल भारत ने तिब्बत को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र कह के पुकारा और इसके साथ और उस पूरे शोक संदेश में चीन का कहीं जिक्र नहीं रहा। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें लिखा गया कि भारत की सरकार और भारत के लोग तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में आए भूकंप पर अपना दुख व्यक्त करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर चीन का कहीं जिक्र नहीं था। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत की सरकार वहां के लोगों के परिवारों के साथ और घायलों के साथ पूरी तरह से खड़ी है। इस पूरे संदेश में कहीं भी चीन का जिक्र नहीं आया, लेकिन वहीं चीन का पालतू पाकिस्तान, उसने जब ट्वीट किया तो उसने न सिर्फ चीन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, बल्कि तिब्बत को तिब्बत ना पुकार के उसने शाईजांग कह के पुकारा, जिसका नाम हाल ही में चीन के द्वारा बदला गया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान चीन की लाइन पर है, लेकिन भारत ने जिस तरह से एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है उससे ये साफ पता चलता है कि एलएसी के मामले में अगर चीन किसी भी तरह की चालाकी करेगा तो भारत कई और रास्तों के जरिए उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इतना ही नहीं, पहले डैम का मामला हो और उसके बाद जो इलीगली ऑक्यूपाइड लद्दाख रीजन है उसमें 2 देशों के नामकरण का मामला हो। भारत ने मुखर तरीके से चाइना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और चीन के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। जाहिर तौर पर डैम बनाने के मामले में चीन भारत को यह आश्वस्त करता आया है कि उसमें भारत का कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत ने जिस तरीके से अब तिब्बत में आए भूकंप के मामले में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र कह के पुकारा है और उसमें चीन का जिक्र नहीं किया है, उससे एक बात साफ है कि भारत अब चीन को चीन की ही भाषा में समझने पर उतर आया। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।